भैरवपुर गांव में 3 दिन से बारिश नहीं रुकी थी। सड़कें कीचड़ में बदल गईं। बिजली एक मरते हुए नाड़ी की तरह झिलमिला रही थी और लोग सूर्यास्त से पहले खुद को घरों में बंद कर लेते थे। लेकिन रात में कोई बाहर नहीं निकला। इसका असली कारण तूफान नहीं था, यह कुआं था। 30 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार को इसके पास मृत पाया गया था। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, बस आतंक में जमे हुए भाव। मामला कभी सुलझाया नहीं गया। तब से ग्रामीणों ने फुसफुसाया कि कुआं आधी रात के बाद लोगों को बुलाता है। रवि को इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं था। एक पत्रकारिता का छात्र, वह एक वास्तविक डरावनी कहानी का पीछा करते हुए भैरवपुर आया था। उसके प्रोफेसर हंसे थे जब उसने इसे प्रस्तुत किया था। तथ्य खोजो, उन्होंने कहा। रवि का इरादा था। वह खेतों के पास एक छोटे से घर में रुका था। मालिक, एक बूढ़े आदमी ने एक चेतावनी दी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सुनते हैं, आधी रात के बाद कुएं के पास मत जाना। रवि ने इसे हंसकर टाल दिया। रात 12:17 बजे उसने इसे सुना। एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रवि, वह जम गया। यह फिर से आया, इस बार बाहर से अधिक स्पष्ट रूप से। रवि, मेरी मदद करो। उसने अपना फोन पकड़ा और बाहर निकल गया। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। आवाज उसे खेत के पार सीधे पुराने कुएं की ओर ले गई। उसका तर्कसंगत दिमाग वापस लला। हवा, कल्पना, कोई शरारत कर रहा है। लेकिन फिर उसने इसे देखा। एक औरत कुएं के पास खड़ी थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। उसके बाल गीले और लंबे थे, जो लगभग जमीन को छू रहे थे। क्या तुम ठीक हो? रवि ने पुकारा। वह हिली नहीं। नमस्ते। धीरे धीरे, अस्वाभाविक रूप से उसका सिर एक तरफ झुक गया, बहुत दूर। फिर वह बोली। उसकी आवाज अब विकृत हो गई। तुम आए। रवि की छाती कस गई। तुम कौन हो? वह मुड़ने लगी। जो उसने देखा वह समझ में नहीं आया। उसका चेहरा सही नहीं था। विशेषताएं खिंची हुई लग रही थीं, जैसे किसी ने याद से मानव चेहरे को फिर से आकार देने की कोशिश की हो। उसकी आंखें बहुत चौड़ी थीं। उसका मुंह थोड़ा लंबा था और उसकी त्वचा में एक धूसर, पानीदार बनावट थी। रवि पीछे हट गया। यह क्या है? वह मुस्कुराई। और फिर एक बिल्कुल अलग आवाज में, उसकी मां की आवाज, उसने कहा, तुमने हमें क्यों नहीं बचाया? रवि, उसका खून जम गया। यह संभव नहीं है, उसने फुसफुसाया। उसकी मां जीवित थी, मीलों दूर। चीज करीब आई। आवाजें ओवरलैप होने लगीं। उसके पिता की, उसके दोस्तों की, यहां तक कि उसकी अपनी आवाज परतों में फुसफुसाते हुए, आरोप लगाते हुए। क्या तुम हमें अब सुन सकते हो? तुम बहुत देर से आए, हमारे साथ रहो। रवि मुड़ा और भागा, लेकिन जमीन गलत लग रही थी, जैसे वह उसे वापस खींच रही हो। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उसे घेर लिया। फिर उसने एक हाथ महसूस किया, ठंडा, गीला, उसके टखने को पकड़ रहा था। वह गिर गया, चिल्लाया, कीचड़ को पंजे मार रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकल रहे थे, पीले, सूजे हुए, मरोड़ते हुए। औरत उनके ऊपर खड़ी थी, जितना इंसान कर सकता है उससे कहीं ज्यादा मुस्कुरा रही थी। तुमने सुना? उसने कहा। अब तुम रुको। अगली सुबह ग्रामीणों ने रवि को कुएं के पास पाया, जिंदा। लेकिन वास्तव में नहीं। वह शून्य में घूरता हुआ बैठा था। होंठ लगातार हिल रहे थे। जब वे करीब झुके तो उन्होंने सुना कि वह एक ही वाक्य को बार बार फुसफुसा रहा था। वे अभी भी बुला रहे हैं और अब मैं हर किसी को सुन सकता हूं।